Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and my name is Rahul Parwal. Welcome to my new video. So hey traders, आज की ये वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की सीरीज को स्टार्ट किया था तो मैंने उसके अंदर बोला था कि मैं जो है 3 से 4 वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बनाऊंगा और जो लास्ट वीडियो होगी वो बहुत ही पावरफुल वीडियो होगी। और वैसा ही मैंने ये एकदम पावरफुल वीडियो आपके लिए बनाई है और ये वीडियो जो ये 30 मिनट की वीडियो आपकी जो है ट्रेडिंग लाइफ को चेंज कर सकती है। इसके अंदर ऐसा कंटेंट है क्योंकि जो कंटेंट है वो आपको आई थिंक पेड कोर्स में भी किसी के नहीं मिलेगा जो कि मैंने इसके अंदर दिया है, और ना ही आपको ये बुकीज नॉलेज जो बुकों के अंदर होता है सब वहाँ पर भी नहीं मिल सकता। ये एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज है, एकदम वर्केबल नॉलेज सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैंने यहाँ पे दी है जो कि एकदम करंट अपडेट जो हम ट्रेड कर रहे हैं करंट टाइम में वैसा ही यहाँ पे मार्केट में वर्क हो रहा है। उसके बेस पे ही मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की सारी जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और जो है फिर इसको देखने के बाद अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। क्योंकि जो ये कंटेंट है ये ऐसा वैसा कंटेंट नहीं है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस वाला कंटेंट है और एक्सपीरियंस के कह सकता हूँ कि मैं इसके थ्रू ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करता हूँ। ज़्यादा टाइम मेरी ट्रेड ठीक जाती है क्योंकि जो न्यू ट्रेडर होते हैं या फिर बिगनर ट्रेडर होते हैं जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस कम है वो जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल हो जाते हैं। जैसा कि मार्केट में कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो वो समझ नहीं पाते कि जो ब्रेकआउट पर ट्रेड कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई, इसीलिए मैंने अपने थंबनेल का टाइटल रखा है कि जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कब कहाँ कैसे पास और फेल हो जाते हैं। तो चलिए जो है आपको मैं लेके चलता हूँ अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि जो है ये आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। हेलो ट्रेडर्स, मैं आ चुका हूँ अपनी जो है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 4th वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कब और कहाँ पे अच्छे से वर्क करते हैं और कब फेल हो जाते हैं। तो ये वो एक लास्ट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में आपको पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का एकदम निचोड़ मैं आपको देने वाला हूँ जिसके द्वारा आप अपनी ट्रेड में अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आप इन 7 पॉइंटों के द्वारा मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 पॉइंट लिए हैं 1 और ये लास्ट में 7, टोटल 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए जब मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो चलिए जो हम इन 7 पॉइंटों को डिस्कस करते हैं और किस तरीके से ट्रेड करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। फिलहाल मैं 1 बाई 1 एक एक पॉइंट करके एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगा, फिर बाद में आपको लाइव चार्ट पर बताऊंगा कि जो किस तरीके से आप इन 7 पॉइंट के द्वारा सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है जब प्राइस एक ही जगह पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता है तो उस जगह की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेल हो जाता है। बोले तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। इसको जो है थोड़ा वन साइड कर लेते हैं। ये माना कोई भी एक ये आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है। जब मार्केट यहाँ पे पहला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 मार्केट ने यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें 1 2 3 4 5 और 6, जब मल्टीपल टाइम मार्केट एक ही रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है तो समझ लो ये जोन जो है ये जो एरिया है ये इस एरिया की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, ये स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। अब प्राइस इसके इस रेंज के अंदर नहीं रह सकता, प्राइस को किसी ना किसी डायरेक्शन में निकलना है, चाहे वो अपसाइड निकले या चाहे वो डाउन साइड निकले। वो जब प्राइस निकलेगा या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा तो खुद आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो है अप साइड या डाउन साइड जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी है। तो पहला सिनेरियो हो गया। ऐसा नहीं है कि माना आपने जो है ये 2 पॉइंट का रख किया और यहाँ पे ट्रेड की, यहाँ पे ट्रेड की और यहाँ पे ट्रेड की, यहाँ पे ट्रेड की, यहाँ पे आप जो है सपोर्ट पर ट्रेड करने के बाद एकदम सक्सेसफुल रहे, आपकी ट्रेड चली, लेकिन जो है 6 टाइम होता क्या है, 5 टाइम तो यहाँ पे आपकी ट्रेड चल गई सपोर्ट पे, लेकिन 6 टाइम क्या होता है मार्केट यहाँ से आई और यहाँ रेंज बना के ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन आपने क्या करा, आपने इस 6 पॉइंट पे 6 टाइम पर फिर से सपोर्ट पे बाई किया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको अपने माइंड में एक बात याद रखनी है, जब प्राइस किसी रेंज में मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है
तो वहाँ पे जो है आपको फिर जो है ट्रेड नहीं करनी है, फिर वेट करना है किसी वन साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का, फिर उसके अंदर कोई भी आपको ट्रेड नहीं करनी है। ये पहला पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। इसको मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ में जो चार्ट पे बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पे हम मोटा मोटा डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे लिख रहा है, ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेल हो जाते हैं। बोले तो ट्रेंड के अगेंस्ट मैंने बोला है कैसे। माना मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। माना मार्केट में जो है एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, कैसा डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे एक सपोर्ट था, ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सॉरी ब्रेकडाउन आया। आप यहाँ पे देखोगे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अगर ये किसी वजह से यहाँ पे ये एक सपोर्ट था ना, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद डायरेक्शन क्या है, मार्केट की डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड की, और यहाँ किसी वजह से ब्रेकआउट आता है, तो आपको यहाँ पे इस ब्रेकआउट को अवॉइड करना है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे नहीं जाना, बल्कि क्या करना है, बल्कि मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिटेस्ट पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। ये आप जो है, हम आपको दिख रहा होगा प्राइस जो है लोअर लो फॉर्म में चल रहा है, जब तक प्राइस ये इस तरीके से हायर हाई फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको जो है अपसाइड में ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पे एक बार मोमेंटम होने तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट अगर अपसाइड निकलता है, निकल जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मार्केट इस तरीके से फिर से आएगा ना, तो हमको समझ में आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया। अब यहाँ पे हम रिटेस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे तो ट्रेड नहीं कर पाए, ये करना एक मुश्किल और क्या कहते हैं एक काफ़ी रिस्की पार्ट है, इस तरीके से आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि मार्केट में आपको डायरेक्शन साइड में ही जाना है, डायरेक्शन के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं जाना है। जैसे ही मार्केट में यहाँ पे कोई एक सेलिंग की कैंडल बने, तुरंत सेलिंग साइड जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने कवर किया। अब इसी तरीके से हम यहाँ थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, जब मार्केट या प्राइस सपोर्ट से चल के रेजिस्टेंस के पास जाकर तुरंत ब्रेकआउट देता है, तो हाई चांस है कि वो फेल हो जाएगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल तौर पे बताता हूँ किस तरीके से। माना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में इस तरीके से एक रेंज बनी हुई है, इस तरीके से मार्केट यहाँ से चला, मार्केट हाई हाई करता हुआ यहाँ से चला, और ये रुक नहीं रहा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया इसने, एक ब्रेकआउट दे दिया कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो ये कंटिन्यू बॉटम से चल के एक ब्रेकआउट आया, इसके हाई चांस है कि ये यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके ये फिर से डाउन साइड आ जाए। तो आपको एकदम देखना है कि मार्केट में जो प्राइस है या मोमेंटम है वो कहाँ से आ रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो काफ़ी टाइम से एक बाइंग बाइंग आ जा रहा है और आपने जाके टॉप पे जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे बाई कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको रेजिस्टेंस पे हमेशा ट्राई करना है कि आप वहाँ पे एक सेलिंग की एंट्री लो, ना कि बाइंग की, क्योंकि इस तरीके से आप ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे और मार्केट सेलिंग साइड आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, यहाँ पे आपको सेलिंग की कैंडल ढूंढनी है। एक वो चीज़ अलग है, माना मार्केट यहाँ से गया और यहाँ पे एक रेंज बना के, रेंज बनाने के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो वो एक बेस्ट वे है, तब आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे जा सकते हो। अदरवाइज यदि मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ पे जाकर के डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको इस ट्रेड को जो अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया। ऐसे आप सेलिंग साइड में ले लो, माना मार्केट रेजिस्टेंस से जा रहा है और रेजिस्टेंस से डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा वेट करना है। आपको देखना है कि ये जो ब्रेकडाउन आया है सस्टेन हो पाएगा या नहीं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन वाला डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल जेड मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मैंने लिखा है, जब प्राइस हर टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाता है, तो उसके हाई चांस होते हैं कि वो वेस्ट वर्क करे। बोले तो एकदम प्रॉपर तरीके से वो वर्क करे। मैं क्या बताता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इधर साइड चल के। थोड़ी सी ये जो है ड्राइंग में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देखो आप, माना ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है,
यहाँ से प्राइस गया रेजिस्टेंस 1 टाइम, सेकंड टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम सपोर्ट और ये थर्ड टाइम रेजिस्टेंस। ये 3 पॉइंट यहाँ पे हो गए और 3 पॉइंट यहाँ पे। जब मार्केट थर्ड टाइम, ये थर्ड टाइम है आपका, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपको कोई बाइंग की कैंडल मिलती है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है 80 से 90% प्राइस जो है अप साइड ही जाएगा। डाउन साइड जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, 10 से 20% है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% अप साइड ही जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्राइस ज़्यादातर ये अप साइड जाता है। इसकी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ये है, माना ये मैंने आपको जो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड वीडियो में बताया हुआ है कि यदि ये दो डॉट, जब तक ये 2 डॉट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे तब तक आप कैसे पता करोगे कि ये एक सपोर्ट जोन है, तब तक आप एक जोन नहीं निकाल सकते। जब आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट है, आप यहाँ पे सपोर्ट लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड करोगे। जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो तुम यहाँ पे सेल नहीं करोगे, यहाँ पे बाई करने की कोशिश करोगे। तो इसलिए जो ये थर्ड सपोर्ट और ये थर्ड रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये इसलिए ज़्यादा टाइम्स या हाई चांस होते हैं कि ये वर्क करे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने फोर्थ, पहले तो 4 पॉइंट कवर कर लिए, अब जो है नेक्स्ट 5th पॉइंट पे जाते हैं। ये है 5 पॉइंट। जब मार्केट एक ही जोन में ट्रेड करती है तो वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क करते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, माना एक जोन है, एक रेंज बनी हुई है, 200-300 पॉइंट की रेंज बनी हुई है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अप साइड जा रहा है, यहाँ से डायरेक्शन लेके डाउन साइड आ रहा है, यहाँ से अप साइड जा रहा है, यहाँ से डायरेक्शन ले रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये 5 बार 6 बार 7 बार इस तरीके से सपोर्ट लेगा, अप साइड जाएगा, और अप साइड से रेजिस्टेंस लेगा, डाउन साइड आएगा। ये एक रेंज है। जब मार्केट एक रेंज में वर्क करती है तो इसी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते रहते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल पड़ता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को पकड़ना, वो एक अलग पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। लेकिन जब मार्केट एक रेंज में है तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से ट्रेड करनी है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने अप साइड से मोमेंटम किया, क्या था यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन लिया, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे गया फिर से अप साइड चला गया। यह हो सकता है कि ये यहाँ तक बॉटम तक नहीं आया, यहाँ पर आने से पहले पहले फिर से रिवर्स हो गया। तो ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक जोन के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट। ये बार बार जो है थोड़ा सा परेशान कर रहा है। यहाँ पे हम 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट ये है, यदि मार्केट किसी भी साइड बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तो वहां पर एग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करनी है, ट्रेड नहीं करनी है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे। बोले तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। माना मार्केट में ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है और मार्केट जो है यहाँ पे इसी रेंज में ट्रेड कर रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ रेंज बनाई, कुछ भी किया, लेकिन इसने काफ़ी एक बड़ी कैंडल दी, काफ़ी बड़ी कैंडल दी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप इतनी बड़ी कैंडल पे बाई नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल पे बाई करने जाओगे, ये इसने थोड़ा सा भी रिवर्सल लिया तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, या फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़ा आएगा। तो इसलिए आपको ऐसी कैंडल को अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसी कैंडल पर आप ट्रेड करने जाओगे ज़्यादा टाइम आपका जो है स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर से अपसाइड जाएगी। लाइक यहाँ पे आपने बाई किया, लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ तक आई, टेस्ट लेने आई, कुछ भी करा, यहाँ से फिर से रिवर्स होकर तब अपसाइड जाने लगी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस आई थिंक अगर यहाँ रखोगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर और नीचे रखोगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करोगे और आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर देगी, फिर से अपसाइड जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको कभी भी एक बड़ी कैंडल पर, चाहे वो ब्रेकआउट दे अप साइड में या फिर जो है डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे, तो आपको ऐसी बड़ी बड़ी कैंडलों को अवॉइड करना है। इस कैंडल को ट्रेड कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। माना किसी भी जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया, तो यहाँ पे एक इतना बड़े कैंडल बनी है, तो यहाँ पे एक पोस्ट कैंडल होने का वेट करो, ताकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो शांत हो। शांत होने के बाद थर्ड कैंडल इसका ब्रेकआउट दे, तब आपको अपसाइड में जाना है। जब मार्केट यहाँ पे थर्ड कैंडल एक ब्रेकआउट दे तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। ऐसे ही डाउन साइड में यहाँ पे मार्केट पोच करने दो ना, मार्केट की जो भी वॉलेटिलिटी है उसको कम होने दो। जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देगी
तब हम जाएंगे ना यहाँ पे जाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ गया, यहाँ आ गया ना। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे एंट्री एक मतलब मार्केट को पॉज होने के बाद में एंट्री कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया। मैं आपको स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए ये पॉइंट बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है उसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है हमारा, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में सपोर्ट वर्क नहीं करता। बोले तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मार्केट में एक सेलिंग हुई, इस तरीके से मार्केट में सेलिंग हुई, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पर किसी मोटा भाई ने बाइंग की, सपोर्ट पे आकर के बाइंग की। उसके बाद जब इन्होंने बाइंग की ना, जब बड़े प्लेयर FI या DI बाइंग करते हैं तो फिर उसमें मुश्किल हो जाता है मार्केट को मतलब एक तरीके से रोकना या रेजिस्टेंस पे सेल करना। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ये कंटिन्यू इस तरीके से अपसाइड जाती रहेगी, इस तरीके से। आपके जितने भी ये रेजिस्टेंस है पिछले स्विंग थे ये कुछ भी वर्क नहीं करेंगे, ये सारे फेल होते चले जाएंगे। आपको लगेगा यार मार्केट यहाँ से इतनी बढ़ गई, अब ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट में, यहाँ पे मैं सेल करता हूँ। आप सेल करोगे फिर मार्केट अप साइड चला जाएगा, फिर आप यहाँ पे सेल करोगे जाके, फिर ये मार्केट अप साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग होती है तो वहाँ पे इस तरीके से आपको जो है ट्रेड को सोच समझ से करना है। आपको देखना है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, प्राइस का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, मार्केट में जो बाइंग या सेलिंग आ रही है वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ में हो रही है। वो सारी चीज़ आपको प्राइस के अकॉर्डिंग समझ में आएंगी। अगर मार्केट में माना जो है डाउन ट्रेंड है तो आपको डाउन ट्रेंड में जो है सपोर्ट नहीं ढूंढना है, आपको डाउन ट्रेंड में सपोर्ट नहीं ढूंढना है, आपको डाउन ट्रेंड में ढूंढना है रेजिस्टेंस। मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, जाते मार्केट यहाँ से आएगा, यहाँ तक जाता है तो फिर से डाउन साइड चला जाएगा। तो आपको मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड में सपोर्ट वर्क करते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि रेजिस्टेंस एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करते हुए दिखेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत अच्छे से वर्क करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही अप ट्रेंड में यदि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपको जो यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क नहीं करेंगे, बल्कि ये इनकी जो स्ट्रेंथ है बहुत कम होगी। जैसे ही मार्केट अपसाइड जाएगा ये आसानी से ब्रेकआउट हो जाएगा, आसानी से ब्रेकआउट मार्केट इनको कर देगी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आपको हमेशा अप ट्रेंड में जब मार्केट स्ट्रॉन्ग हो तो सपोर्ट को देखना है, और जैसे ही मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हो तो आपको रेजिस्टेंस को देखना, सपोर्ट को नहीं देखना। ये मैंने आपको 7 पॉइंट क्लियर कर दिए। इस बिहाफ पे आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी जो एक्यूरेसी है वो लगभग 70 से 80% बढ़ जाएगी। तो आप इन 7 पॉइंटों को अपनी ट्रेडिंग में शामिल कीजिए, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ ये जो मेरे 7 पॉइंट ये एक दिन की लर्निंग नहीं है, ये मैंने अपने 2 साल के ट्रेडिंग करियर से सीखा है। इन 7 पॉइंटों को मैंने अपने 2 साल के ट्रेडिंग करियर से सीखा है। मैं अगर बात करूँ तो अगर आप कहीं पेड कोर्स भी खरीदोगे, आई थिंक मैं नहीं मान सकता कि ये 7 के 7 पॉइंट आपको जो है पेड कोर्स में मिल जाएं, या किसी पेड कोर्स वाले ने जो कोर्स बेच रहा है उसने ऐसे ये 7 पॉइंट जो है कवर किए हो अपने कोर्स में। तो ये एक लाइक पेड कंटेंट है, आपको ये मैं फ्री में दे रहा हूँ ताकि आपकी जो ट्रेडिंग में थोड़ा सुधार हो, आपकी जो एकदम ट्रेडिंग लॉस में जा रही है या आपका लॉस हो रहा है ट्रेडिंग में वो थोड़ा कम हो। ये जो चीज़ है मैं अपने एकदम ऑफलाइन बैच में, मतलब ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट हैं मेरे दोस्त हैं उनको मैं ये सारी चीज़ें जो बताता हूँ, लेकिन मैंने ये आज इस वीडियो के माध्यम से एकदम फ्री में सभी लोगों को दे दिया ताकि थोड़ा सा जो है और भी ट्रेडर्स की हेल्प हो। तो ट्रेडर्स अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या, अब हम एक रियल एग्जांपल के साथ में यहाँ देख लेते हैं। मैंने पहला पॉइंट क्या था, जब प्राइस एक ही जगह पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है तो उस जगह स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये चीज़ हमने यहाँ पे पहले पॉइंट में डिस्कस करी है, तो इसको हम एक रियल एग्जांपल के साथ में देखते हैं। यहाँ पे रियल एग्जांपल है, ये देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, लेकिन मैंने क्या बोला, जब मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। फिर एक ना एक टाइम मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ता है, और ब्रेकआउट देने के बाद वन साइड मूव करना पड़ता है।
तो यहाँ पे पहला एग्जांपल एकदम आपका मैच हो गया, और ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अप साइड चली गई। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल हो जाते हैं। बोला तो यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट है। मार्केट में एक पिछले दिन कितनी जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, ये प्रीवियस डे लो था, और मार्केट जो है नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग साइड चली गई। यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको कोई भी एक दो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया, इतनी बड़ी सेलिंग की कैंडल है, तो आप कहाँ पे यहाँ पे थोड़ी ना एंट्री करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ी नहीं लगाओगे। मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा वेट करो, वेट करो, एक यहाँ पे कैंडल पोज करे, तब जाके हमें थर्ड कैंडल पे ब्रेकडाउन पे एंट्री करनी है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो मैंने बोला तो भाई इसने किया, इसने इतनी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन दिया, और नेक्स्ट जैसे यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने एंट्री की, उनका एसएल खा गया। अब हम दूसरे पॉइंट बात यहाँ पर दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट में सेलिंग का ट्रेंड है, और यहाँ पे ये डे मतलब आज ओपनिंग हाई है, और मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, इसका हाई ब्रेक किया और अपसाइड में ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन हम क्या करें, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाने के, हम ट्रेंड के साइड में रहेंगे, हम ट्रेंड के अगेंस्ट बाई नहीं करने के। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल आई और यहाँ पे लोग बाई तो कर रहे हैं, ये ट्रेंड के अगेंस्ट ही तो है। मार्केट में देखो, मैंने क्या बोला, मानना बोला इस तरीके से मार्केट जाती है, तो आपको यहाँ पे ऐसी जगह रीटेस्ट पे एंट्री सेलिंग की लेनी है, ना कि बाइंग की लेनी है। यहाँ पे आप ही खुद ही देखो मार्केट में यहाँ बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है, कितना बड़ा ट्रेंड सेलिंग साइड में हुआ है, ये चीज आप डिस्कस करो। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया लाइव एग्जांपल के साथ में। अब फोर्थ पॉइंट सॉरी थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट कवर हो गया था, वो कौन सा पॉइंट था, थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। ये है हमारा, हाँ ये बिग कैंडल वाला, ये बिग कैंडल वाला पॉइंट हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया था। मार्केट ने डे लो ब्रेक किया था बड़ी कैंडल के साथ में, मार्केट अपसाइड चली गई थी ट्रैक करके, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, वो है ये, जब प्राइस थर्ड टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाता है तो उसकी हाई चांस होते हैं कि वो बेस्ट वर्क करता है। थर्ड टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम थर्ड टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो वन टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। देखो मार्केट वो अलग चीज़ है, मैं आपको ये अलग एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग की थी, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग नहीं हुई। लेकिन ओपनिंग नहीं होती या फिर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा टाइम होता, थर्ड टाइम ये एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करता और मार्केट डाउन साइड आती है। लेकिन मार्केट में अभी भी ये डाउन साइड ही आया है, लेकिन क्लोजिंग जो सॉरी ओपनिंग जो है वो यहाँ पे हुई है, उसके बाद ये डाउन साइड में आया है। और मैंने आपको बोला है ये जो एक सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट, ये एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, और हाई चांस है कि मार्केट अप साइड जाए। यहाँ पे देखो लोगों को यहाँ पे एंट्री दिलाई, एंट्री दिलाने के बाद सेलिंग में एंट्री दिलाई, फिर से अप साइड चला गया। आप यहाँ पे खुद ही देख लो थर्ड सपोर्ट ने कितना मस्त तरीके से वर्क करा। यहाँ पे जो भी बंदा बाइंग साइड के लिए बैठा होगा उसका प्रॉफिट बना, और जिस बंदे ने यहाँ पे सेल किया उसका जो है एसएल खा के मार्केट अप साइड चली गई। तो ये आपको थर्ड पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट है, जब मार्केट प्राइस सपोर्ट से चल के रेजिस्टेंस के पास जाकर तुरंत ब्रेकआउट देता है तो हाई चांस है कि वो फेल हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। वो अगर इसको हम एक तरीके से दूसरा एग्जांपल ही समझ सकते हैं। माना देखो मार्केट में ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट जो रेजिस्टेंस से चली और सीधा ये वन वे एक बड़ी कैंडल के साथ में इसने ब्रेक डाउन दिया, एक बड़ी कैंडल के साथ में इसने ब्रेक डाउन दिया, और मार्केट में देखो आप ये फेल हो गया। मार्केट यहाँ पे लोग ट्रैक करके अप साइड चली गई। तो ये चीज़ देखो, मैंने बोला था जैसे मार्केट क्या कहते हैं रेजिस्टेंस से चल के सपोर्ट पे डायरेक्ट ब्रेकआउट देगी तो मार्केट में आप ट्रैप हो जाओगे। वैसा ही मैंने बोला है, मार्केट यदि सपोर्ट से चल के अप साइड जाए, सपोर्ट से चल के अप साइड जाए तो वहां पे भी आप ट्रैप हो सकते हो अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो।
देखो अगर कोई बंदा यहाँ पे एंट्री करने जाए, ये एक जोन है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कितनी लंबी इसने बिक मारी, अब साइड में सपोर्ट से मार्केट चले गई, यहाँ पे ब्रेक आउट दे रही है, यहाँ पे लोगों को लगेगा मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट अप साइड चली जाएगी। लेकिन इसने क्या करा, मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ में अप साइड गई, और उसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर डाउन साइड आ गई। यहाँ पे जिसने भी बाई किया होगा ये सोच के कि मार्केट अब तो ब्रेकआउट दे चुकी है, अब मार्केट अप साइड चली जाएगी, उसको एसएल खा के फिर से मार्केट अप साइड गई है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैंने एक पॉइंट और कवर किया था, मैंने एक पॉइंट कवर किया कर रहा था, बड़ी कैंडल। देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये यहाँ पे इसने बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट रिवर्स हो गई। लेकिन वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक अलग वे से दिखाता हूँ, अलग तरीके से। ये देखो आप, मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद में बड़ी कैंडल दी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला मार्केट में यदि एक बड़ी कैंडल बनती है तो आपको यहाँ पे एग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करनी, थोड़ा वेट करना है। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसको शांत होने देना है। मार्केट में वॉलेटिलिटी शांत हो गई इन 3-4 कैंडल में, फिर आप देखो, अब आप एंट्री करो ना यहाँ पे, कहीं भी जहाँ पे अभी आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे एंट्री करो, और स्टॉप लॉस ये लगाओ। आपका यहाँ पे इन कैंडलों के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया और फिर रिवॉर्ड बड़ा हो गया। लेकिन आप यहाँ पे एंट्री करते स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे। आप यहाँ पे इस कैंडल का स्टॉप लॉस देखो कितना बड़ा स्टॉप लॉस है। ऐसे ऐसे अगर एक ही जगह आप स्टॉप लॉस लोगे तो आपका कम से कम 10 ट्रेड का स्टॉप लॉस एक ही ट्रेड में चला जाएगा, और फिर आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। ये चीज़ आपको देखनी है। अपना जितना हो सके अपना स्टॉप लॉस छोटा करने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको रियल एग्जांपल के साथ में कवर कर दिया, सेकंड पॉइंट भी, थर्ड पॉइंट भी, फोर्थ पॉइंट भी, और 5 पॉइंट मैंने बोला जब मार्केट एक जोन में ट्रेड करती है तो वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क करते हैं। ये पॉइंट अभी रह रहा है। और ये 6ठा पॉइंट हमने कवर कर दिया, बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाला, जैसे कि यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब एक 7 पॉइंट है और एक 5 पॉइंट है। पहले हम 5 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जब मार्केट एक जोन में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एक ही जोन है, कोई ज़्यादा बड़ी जोन नहीं है। सेकेंड टाइम मार्केट सेलिंग साइड गया, थर्ड टाइम मार्केट सेलिंग साइड गया, फोर्थ टाइम आया यहाँ पे भी सेलिंग साइड गया। कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट यहाँ तक ही टारगेट मिलेगा। मैंने क्या बोला, मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे जाकर रिवर्स करे, हो सकता है मार्केट पहले से जाकर रिवर्स कर दे, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बाई थोड़ी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे। वो मैंने आपको बोला था पहले। तो यहाँ पे आपका ये जो है 5 पॉइंट भी कवर हो गया। अब 7वां पॉइंट यहाँ पे बचता है, उसका ये 7वां पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस और डाउन ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में सपोर्ट वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे आप देखो, वो चीज़ ही आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे आप देखो मार्केट में यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ पे इस रेंज का एक बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट आया, ये कंटिन्यू अप साइड जाता रहा। एक रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये है, मार्केट ने यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया, अप साइड चला गया। एक रेजिस्टेंस का भी ये हुआ करता था, इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। लोग सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा ट्रेंड होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आनी चाहिए, लोग ट्राई कर रहे होंगे सेलिंग करने की। लोगों ने यहाँ पे भी ट्राई किया है। देखो यहाँ पे एक जोन बनाई है मार्केट ने, और यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में आप देखोगे लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी, जस्ट इस कैंडल ने उनका एसएल खा लिया, मार्केट सीधा अपसाइड फट गया। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पे जाकर के ये नहीं सोचना कि मार्केट में यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं सेल करता हूँ। सेल नहीं करना है आपको यहाँ पे एक तरीके से लोअर लो फॉर्म में एक सपोर्ट ढूंढना है। मार्केट में यहाँ पे रेंज बनी थी, ब्रेकआउट आया था, इसी तरीके से यहाँ पे रिटेस्ट लिया। आपको बाइंग साइड जाना है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी, केवल ट्रेंड के साथ ही हमें ट्रेड करनी है, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। मैं ये सारी चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको क्लियर देखा, यहाँ पे कोई भी जो है एक तरीके से रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा, मार्केट धड़ाधड़ अप साइड में ब्रेकआउट दे रहा है। वैसे ही अब ये तो आपने अप ट्रेंड में देख लिया, अब डाउन ट्रेंड में देखो आप। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, एक यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से सेलिंग करना शुरू किया, ब्रेक डाउन दिया, सेलिंग साइड। अब यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। ये आप देखो, ये एक लो है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उसके बाद में आप देखोगे एक जोन है, मार्केट ने फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड है। तो आपको यहाँ पे जो है बाइंग की नहीं सोचनी, सेलिंग की सोचनी। जब भी आपको
एक रिटेस्ट पे प्राइस मिले, ये आपका जो है एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ से आपको सेलिंग मिली, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलिंग साइड नहीं जा सकते क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब एक अच्छा ट्रेंड हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी बाकी है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, लोग सोच रहे होंगे आपको मार्केट सेलिंग साइड चला जाएगा, लेकिन मार्केट उनका ऐसा लैंड करेगा और एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, एक रिटेस्ट लेगा, रिटेस्ट लेने के बाद फिर से कंटिन्यू करेगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, प्राइस के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, तो ही आप ट्रेड कर पाओगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, प्राइजेक्शन से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सारी चीज़ें आप ट्रेड करो और एकदम मजे से बड़ा प्रॉफिट बनाओ। इंडिकेटर को छोड़ दो, थोड़ा इंडिकेटर यूज कर सकते हो लेकिन मल्टीपल नहीं, 5-10 इंडिकेटर नहीं, ओनली 1 इंडिकेटर। यहाँ पे आप देखो, एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैंने बोला था यहाँ पे अगर कोई बड़ी कैंडल बनती है, यहाँ पे बड़ी कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ इस ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, आप डायरेक्ट सेलिंग साइड नहीं जा सकते, यहाँ पे पोस्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा, जब मार्केट ब्रेकडाउन देगी तब हम जाएंगे। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अप साइड चलेगी, जिस बंदे ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन सोच के ट्रेड ली होगी, उसका मार्केट ने एसएल खा लिया, एसएल मार्केट खा गई, फिर अब कंटिन्यू सेलिंग साइड जा रही है। ये चीज़ आप समझो, प्राइस के बिहेवियर को समझो, ठीक है। ये इसी तरीके से यहाँ पर लोग ट्रैप होते हैं, ज़्यादातर न्यू ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर इसी तरीके से ट्रैप होते हैं। आई होप मैं आशा मतलब आई होप मैं जो है आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन 7 पॉइंटों को सीख करके अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ाओगे और जो है अपनी ट्रेडिंग में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक लॉस वाली जर्नी को ख़त्म करके प्रॉफिट वाली जर्नी में आना है। इन 7 पॉइंटों को अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो आज से ही। जो चीज़ मैंने आपको ये 7 पॉइंट दिए, इनको चार्ट पर ढूंढो, जो भी मैंने बोला इन पॉइंटों के थ्रू इनको समझो, फिर ट्रेड करो। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने एक नोट्स में इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको केवल वीडियो देख लेते हैं आप, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, और मेरे चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाऊं और आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को एकदम थोड़ा बढ़ाऊं और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ट्रेडर्स जो है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।